स्वागत है बच्चों आप सभी लोगों का। और एपीएस स्पेशल बैच है। कंप्यूटर हम पढ़ रहे थे और माइक्रोसॉफ्ट वर्ल्ड के बहुत दिनों बाद आपके पास वीडियोस आ रही है, पर ऐसा मत सोचिए कि वीडियो नहीं है। अच्छा, जिन लोगों ने पढ़ा है क्लास में वो लेआउट तक हमारा खत्म हो गया था, बट मैं जो वीडियोस आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ वो इंसर्ट ऐप से आपकी शुरू होने वाली है। पर कभी कोई दिक्कत होती है तो आप बेहिचक पूछ भी सकते हैं और वीडियोस भी आप पुनरावृत्ति कर सकते हैं। बहरहाल, अभी तक के अध्याय में हमारा होम टैब खत्म हुआ और मैंने आपसे ये भी कहा है कि होम टैब हमारे लिए बहुत जरूरी है। एग्जाम में ज्यादातर सवाल आपके होम टैब से ही आने वाले हैं, पर बहुत सारे ऐसी भी चीजें हैं जो इंसल्ट टैब में और आपको जाननी बहुत जरूरी है, व्यवहारिक जीवन में भी और एग्जाम के हिसाब से भी बहुत जरूरी है। बहुत सारे सेक्शन यहाँ बने हुए, पेजेस बना हुआ है, टेबल्स बना हुआ है, इलस्ट्रेशन है, एड इंस्टॉलेशन है, मीडिया है, लिंक से रिलेटेड कुछ ऑप्शन है, कमेंट होगा, हेडर और फुटर होगा, टेक्स्ट होगा और कुछ सिंबल से रिलेटेड आपके पास ऑप्शन आने वाले हैं। अच्छा, इसी क्रम को बढ़ाते हुए पहले में हम चलते हैं पेजेस की तरफ। पेजेस में मुझे 3 ऑप्शन दिखाई देते हैं, कवर पेज हो गया, ब्लैंक पेज हो गया और पेज को ब्रेक करना। अच्छा, ये किसी किताब से रिलेटेड काम है। आप कोई किताब बना रहे हैं और ऐसा मान के चलो बहुत अच्छी आपकी किताब बनी हुई, कंटेंट आपका बहुत जबरदस्त है, परंतु उस किताब का कवर पेज ही नहीं है, तो वास्तव में आप उसे खरीदना पसंद करेंगे? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि अब मुझे ऐसा लगेगा ये किताब नहीं है, ये कोई नोट्स है, मार्केट में ऐसे किसी ने ला दिए हैं। पर किताब का हमेशा कवर पेज होता है। आप चाहते हैं मेरी जो ये किताब बन रही है इसका भी कोई कवर पेज बने, बहुत सुंदर सा बने, तो इसने का आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपके पास बहुत सारे प्रीसेट है। जहां भी मैं प्रीसेट की बात करता हूं तो पहले से सेट किए गए उन चीजों को हम प्रीसेट कहते हैं। तो इसने का पहले से मैंने बहुत सारे आपके लिए पेज किए, कवर पेज सेट किए हुए हैं। आप देख लो, इनमें से जो आपको पसंद आता है आप उनको ले सकते हैं। तो मैं धीरे धीरे देखता हूँ, ये सारे मेरे पास सेट बने हुए हैं। इनमें से कोई अगर आपको पसंद आता है तो आप वो पेज का बैकग्राउंड ले सकते हैं। अच्छा, धीरे धीरे नीचे आए, अब बहुत सारे ऑप्शन है, आप इंटरनेट की मदद से और भी ले सकते हो माइक्रोसॉफ्ट की साइट से। बट मैंने कहा अब देखता हूँ कौन सा मुझे ज्यादा पसंद आए। तो इसने कहा ठीक है बना लो, ओके। अब जो ही आपने ओके कर दिया तो अपने आप आपका पेज का बैकग्राउंड, शुरू का कवर पेज बन के तैयार। छोटा मोटा करेक्शन आपको करना होता है। सन है, आप अपनी तरफ से मैनुअली टाइप भी कर सकते हो। नहीं नहीं, मुझे मैनुअली नहीं करना है, जो मेरे कंप्यूटर पे डेट एंड टाइम हो रहा है उसी के अनुसार करो। तो ठीक है, आप यहाँ पे क्लिक करो, टुडे की डेट कर लो, आज का साल आपके सामने आ जाएगा। डॉक्यूमेंट का टाइटल क्या होने वाला है किताब का? मैंने कहा कंप्यूटर पढ़ रहे हैं, तो इसे ऐसे ही बना देता हूँ, कंप्यूटर बुक। अच्छा, मुझे बाद में समझ में आया, अरे यार ये तो मैंने कंप्यूटर बुक तो ठीक था, पर सारे स्मॉल लेटर में हो गए या सेंटेंस के इसमें हो गए। सेंटेंस के इसमें हमेशा पहला अक्षर बड़ा होता है। मैंने कहा यार कैपिटल में हो जाते तो मजा आ जाता। तो ठीक है, होम टैब के सारे ऑप्शन आपके लिए खुले हैं। आप यहाँ पे जाके चेंज केस कर सकते हैं, कैपिटल बना सकते हैं। अच्छा, आपको एक गाढ़ा करना है तो बोल्ड भी कर सकते हो, इटैलिक करना है तो तिरछा भी हो जाता है, अंडरलाइन करना है तो अंडरलाइन भी हो जाता है, कलर वगैरह चेंज करना है तो फॉन्ट का कलर भी आप अपने अनुसार कर सकते हैं। पर ध्यान रखिएगा, डार्क में है तो हमेशा आपकी चीजें लाइट होनी है। अगर आप इसे डार्क करेंगे तो दिखता नहीं है चीजें। तो हमेशा याद रखना, विरोधी कलरों का ज्यादा इस्तेमाल करना। अगर मैं इसे पीला बना लेता हूँ तो ठीक है, ज्यादा बेहतर है, पर सफेद, काले में सफेद ज्यादा बढ़िया लगता है। पर आपकी चॉइस पे डिपेंड है, काले पे पीला भी करेंगे तो ठीक है। अगर आप पिक्चर को भी चेंज करना चाहते हैं तो ये पिक्चर भी आपकी चेंज हो जाती है। नीचे भी कुछ ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं, यहाँ भी कुछ चेंजेस करना चाहते हैं और अपनी तरफ से भी कुछ डालना है तो आप डाल सकते हो। पर कहने का मतलब है कवर पेज बनाना था मेन काम। देखो, छोटी स्क्रीन में करता हूँ तो ये आपका पूरा एक कवर पेज हो गया। अब ये किताब ज्यादा सुंदर लगेगी। पर चलो, मैंने कहा ठीक है, कवर पेज के ठीक पीछे इसे छापने वाले हो क्या आप? तब तो गड़बड़ हो जाएगा। उसी पेज के जो कवर पेज होगा उसके पीछे ये छप जाएगा। मैंने कहा नहीं नहीं, इस पेज को मत छापो, इसके पीछे पूरा कोरा रखो, खाली रखो इसे। तो ठीक है, आप ब्लैंक कर सकते हो। ब्लैंक करेंगे तो आपको ये पूरा ब्लैंक पेज पूरा खाली पेज, इसके पीछे अगर बोथ साइड में प्रिंट करते हो तो ये पेज आपका खाली छूट जाएगा। अच्छा, मैंने तीसरे में कहा चलो ठीक है, इसमें मुझे बस इतना चाहिए, एक पैराग्राफ हो गया, 2 हो गया, तीसरा हो गया, बस मुझे इसमें 3 पैराग्राफ चाहिए। इसके बाद के आप दूसरे पेज में डाल दो। तो यहाँ सेलेक्ट करने के बाद मैं पेज को ब्रेक करता हूँ तो ये बस 3 पैराग्राफ यहाँ पे रह गए। उसके बाद के जो है वो आपके नीचे वाले सेक्शन में चले गए। तो इसके अंदर आपके पास 3 ऑप्शन आते थे, जिनमें से पेज को ब्रेक करना ये तीसरा ऑप्शन था। अगर आपको ब्लैंक पेज चाहिए तो आपके पास एक कोरा सा पेज आ जाता है। अगर पेज का कवर आपको करना है तो आपके पास कवर पेज आ जाता है। तो ये पेजेस के अंदर के ऑप्शन थे, कवर पेज लगाना, ब्लैंक पेज करना और पेज को ब्रेक करना।
अब इंपॉर्टेंट चीज आपकी परीक्षा के हिसाब से अब शुरू होती है, जिसका नाम है टेबल्स। टेबल्स कुछ इस तरीके से बनती है। क्लिक करा आपने, और जो चीजें हमेशा खड़ी होती है ऐसे में उनका कॉलम कहते हैं। एक कॉलम हो गया, दो कॉलम हो गया, ऐसे करते करते आप आगे बढ़ेंगे तो आपके पास 10 कॉलम है। और ऐसे में अगर आप बात करेंगे तो ये आपकी रो है, 1 नंबर की रो, 2 नंबर, ऐसे नीचे नीचे आएंगे तो 8 नंबर की रो है। अगर 10 बाई 8 की आपको कोई टेबल बनानी है तो आप बड़ी आराम से बना सकते हो, और छोटी है तो और आसान आपके लिए हो गया। पर नंबर आपको काउंट करना पड़ेगा, 1 कॉलम है, 2 कॉलम है, 3 कॉलम है, 4 कॉलम है, रो कितनी चाहिए आपने अपने हिसाब से ले लिया, 4 रो। तो इस तरीके की आपकी टेबल बन गई, तो इनको हम कहते हैं टेबल। अच्छा, थोड़ा टेबल के बारे में जान लेते हैं, क्या टेबल। जो ये छोटे छोटे बॉक्स आपके बने होते हैं, जिन्हें मैं डब्बा कह रहा हूँ, अभी 1 डब्बा हो गया, 2 डब्बा हो गया, 3 डब्बा, इन्हें वास्तव में डब्बा नहीं कहते, इनको हम सेल कहते हैं। अच्छा, जो ये सेल बना हुआ होता है ये 2 चीजों से मिलकर बना होता है। एक तो आपके कॉलम होते हैं जो हमेशा खड़े होते हैं, और एक आपकी होती है रो। ऐसे कॉलम हो गए, 1 कॉलम हो गया, 2 कॉलम हो गया, 3 कॉलम हो गया, 4 कॉलम, रो आपकी ऐसे में हो जाती है। 1 रो हो गई, 2 रो हो गए। अच्छा, जो ये सेल बना हुआ है ये 2 चीजों से मिलकर बना होता है। एक तो आपके कॉलम से मिलकर बना हुआ है और रो से मिलकर बना हुआ है। अच्छा, हमसे अगर कहा जाए कि भैया आपका सेल क्या होता है, तो हम कहेंगे रो और कॉलम से मिलने वाली आकृति आपकी सेल कही जाती है। परंतु टेबल क्या हुआ, मैंने कहा टेबल हुआ सेलों का समूह। एक सेल ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा, बहुत सारे सेल एक जगह पे इकट्ठे हो गए तो उनको हम टेबल कहते हैं। तो सेलों के समूह को हम टेबल कहते हैं। और जो ये सेल बने होते हैं ये 2 चीजों से मिलकर बने होते हैं, कॉलम और रो से। आपको जानकारी इतनी होनी चाहिए। ऐसे में आपके खड़े होंगे तो कॉलम होंगे। बिल्डिंग की छत हमेशा कॉलम पे टिकी होती है तो वो हमेशा सीधे ही होते हैं, और जो लेटे हुए होते हैं उनको हम रो कहते हैं। इस तरीके से आपकी रो होगी। चलो ठीक है, इतनी बातें मुझे पता चल गई। अब इसके अंदर मैं कुछ मैटर लिखता हूँ, चाहे आप टेक्स्ट लिखो, एक बॉक्स से दूसरे में जाना है तो माउस आप क्लिक कर लो, दूसरे सेल में चलेगा, यहाँ आप नंबर लिख सकते हो। तीसरे बॉक्स में क्लिक करा या तीसरे सेल में क्लिक करा, आपने कोई सिंबल ले लिया। कहने का मतलब आप अल्फाबेट लिख सकते हो, नंबर लिख सकते हो किसी भी सेल में, और कोई भी सिंबल लिख सकते हो। बट माउस से बार बार ऐसे करेंगे तो हमें टाइम भी लगता है और इरिटेट भी होते हैं। तो इसने का एक तरीका है मेरे पास, आप कीबोर्ड से ही जा सकते हैं, क्योंकि कीबोर्ड में मुझे टाइप करना पड़ता है। तो कीबोर्ड में जो टैब बटन है, आप टैब बटन का इस्तेमाल कर सकते हो। एक सेल से दूसरे सेल में जाना तो आप टैब दबा दो, अपने आप ये दूसरे में चले जाएगा। इस तरीके से देख लेना, ये हमारा टैब बटन होता है। अब आपने यहाँ से कंटेंट सारा लिख दिया, लास्ट सेल में जो ये आप लिखते हैं और उसके बाद भी टैब करेंगे तो अपने आप ही आपकी नई रो आपके पास मिलके बन के आ जाती है। और भी रो चाहिए तो आ जाएगा। अच्छा, अभी के लिए कॉलम नहीं आ सकता, पर ऐसा नहीं है कि आप कॉलम नहीं बढ़ा सकते हो, कॉलम भी बढ़ा सकते हो। बट अभी मैं जान रहा था कि मैंने इतनी चीजें इसके अंदर लिखी, तो इनमें भी 2 चीजें होती है। एक तो जो आपने मैटर इसके अंदर लिखा हुआ उसको हम कंटेंट कहते हैं, और जो ये ढांचा बना हुआ है 4 दीवारी से बनी हुई है, इसको हम इसकी फॉर्मेट कहते हैं कि आपने इसका ढांचा कैसे बनाया, रूपरेखा कैसे बनाई है। अच्छा, इसके लिए जब आप किसी टेबल में क्लिक करते हैं तो अपने आप ही 2 चीजें यहाँ पे खुल के आ जाती हैं। वैसे अगर टेबल नहीं होगी तो ये 2 चीजें नहीं आएंगे, सिर्फ आप व्यू तक रहते हैं तो ये इन्हें हम टैब कहते हैं। और ये पूरा आपका रिबन हो गया। इस रिबन में आपके पास डिजाइनिंग टैब भी आ गया और आपके पास लेआउट भी आ गया। तो लेआउट कहते हैं हम ढांचे को, आपका ये एक ढांचा हो गया, और इस ढांचे से रिलेटेड बहुत सारे ऑप्शन आपके पास है। डिजाइनिंग का मतलब हो गया इसके अंदर कपड़े पहनाने, इसको सुंदर बनाना है, कैसे कैसे आप सुंदर बना सकते हो, कोई कलर आप दे सकते हो, ऐसे मॉडल आप बना सकते हो। तो जितने भी ये मॉडल बनेंगे वो सारे आपके इसकी डिजाइनिंग होगी। और लेआउट का मतलब जो है ढांचा बना है, इसको ठीक करना है। पर आप तो कह रहे थे कि अंदर की तरफ ये कंटेंट है। हाँ, मैंने कहा हाँ। अब मेरे को ऐसा लगा कि ये कंटेंट मुझे नहीं चाहिए, इसे हटा दो। तो इसने कहा बहुत आसान तो है, इसको आप सेलेक्ट कर लो, कीबोर्ड में डिलीट बटन है, डिलीट दबा दो, आपका कंटेंट हट गया। अच्छा, कभी कभी ऐसा भी तो होता है कंटेंट के साथ पूरी टेबल ही डिलीट कर लो। हाँ, ऐसा भी है। इसमें भी इसे आप सेलेक्ट करो, पर सेलेक्ट करने का तरीका अलग है। आप यहां तक सेलेक्ट कर रहे थे, थोड़ा सा नीचे आ जाओ। अब क्या हुआ, ये पीछे भी सिलेक्ट हो गया और नीचे की तरफ भी सिलेक्ट हो गया। अब अगर आप डिलीट करते हैं तो पूरी टेबल ही डिलीट हो जाएगी। और अगर आप सिर्फ अंदर तक ही सिलेक्ट करते हैं, इस बात को जान लो, सिर्फ अंदर तक सेलेक्ट करते हैं तो कंटेंट डिलीट होगा। और अगर आप थोड़ा सा नीचे लिए आएंगे सेलेक्ट में, थोड़ा सा आपने कहा यहाँ तक तो मैं सेलेक्ट कर ही रहा था, इसे थोड़ा नीचे खींच लो, तो इसमें ये वाला एरिया भी सिलेक्ट हो जाता है और पीछे वाला भी। अब अगर आप डिलीट करते हैं तो पूरी टेबल ही आपकी डिलीट हो जाती है। ठीक है सर, आपकी बात समझ में आ गई, इसमें ऐसा होता है। अच्छा, कभी कभी मुझे अपनी टेबल को छोटा बड़ा करना होता है। टेबल में
दो सिंबल पड़े होते, एक तो इस तरफ है और एक तरफ ऐसा है। माउस मेरा अच्छे से काम नहीं कर रहा और मुझे सिर्फ कंटेंट डिलीट करना है, कोई और तरीका? एक तरीका तो आपने बता दिया, ऐसे सिलेक्ट करो। मैंने कहा माउस अच्छे से काम नहीं कर रहा है, सिलेक्ट नहीं हो पा रहा। तो इसने कहा कोई बात नहीं, यहाँ पे जो आपको ये मूव का सिंबल दिखाई दे रहा है, इस पे अगर आप जाते हैं और एक बार लेफ्ट क्लिक करते हैं तो सिर्फ अंदर का कंटेंट सिलेक्ट हुआ और आप डिलीट करेंगे तो सिर्फ अंदर का ही कंटेंट डिलीट होगा। दूसरा तरीका है, पूरी टेबल डिलीट करो, माउस नहीं कर रहा काम। तो इसने कहा बस आप यहाँ पे दायां क्लिक कर लो और यहाँ पे आपके पास आता है कट का ऑप्शन। कट अगर आप करते हैं तो पूरी टेबल ही आपकी डिलीट हो जाती है। दो तरीके इस तरीके से। बट जो ये सिंबल है ये मूव करने के लिए वास्तव में काम आता है। अभी देखो आपके इसके ठीक विपरीत एक छोटा सा सिंबल है, अगर आप इस पे जाते हैं तो आप टेबल को छोटा बड़ा कर सकते हो। ठीक है, मैंने टेबल छोटी कर दी, मैं इसे मूव कराना चाहता हूँ तो ठीक है, खिसका दो इसको, थोड़ा आगे ले जाओ, थोड़ा आगे और ले जाना है आगे ले जाओ। तो इस तरीके से आप टेबल बना सकते हैं। अच्छा, इस टेबल में इसका जो लेआउट है, लेआउट में गया, अब मैंने कहा यार मुझे ऐसा चाहिए टेबल, इसके बीच इन दोनों को एक ही करना है। तो इसने कहा ठीक है, आसान तो है, एक ड्रॉ है एक इरेज है आपके पास। इरेज का मतलब है रबड़ मिलेगा, रबड़ से आप इन चीज़ों को मिटा सकते हैं। ये पूरा एक बन गया। अच्छा, ये पूरे भी एक कर रहे हैं तो ऐसे मिटा भी सकते हो, तो ये पूरे आपके एक भी बन जाएगा। तो इस तरीके से आप काम कर सकते हो, ये पूरा एक बन गया। अब ध्यान ये रखना है, इसे बंद जरूर करना। अगर आप अपनी तरफ से बनाना चाहते हैं तो आप ड्रॉ कर लो, आप अपनी तरफ से भी ड्रॉ कर सकते हो तो नई लाइन आ जाती। ऐसे में आप ड्रॉ करना चाहते हो तो ऐसे लाइन भी बन गई। ऐसे ड्रॉ कर रहा है अपने अनुसार ड्रॉ भी कर सकते हैं। और अगर आपका ये काम हो गया, पर ध्यान जरूर रखना इसे बंद करना मत भूलना, तब आपके पास मूव टूल आता है, यानी आप अपनी तरफ से भी टेबल बना सकते हो। ठीक है सर, इतना समझ में तो मेरा आ गया। टेबल में रो और कॉलम होते हैं और अलग अलग डब्बे भी होते हैं, उन्हें हम सेल कहते हैं। सेलों के समूह को टेबल कहते हैं। पर आप तो कह रहे थे कि सिर्फ हम यहाँ पे 10 बाई 8 की टेबल बना सकते हैं। हाँ बिल्कुल, ये पहले से बने हुए प्रीसेट डब्बे हैं और 10 बाई 8, 10 आपके पास कॉलम होंगे और 8 आपके पास रो। इससे ज्यादा बनाने हो तब तो इसने कहा कोई बात नहीं, मेरे पास इंसर्ट टेबल का ऑप्शन है, आप क्लिक करेंगे। बस आपको इतना पता होना चाहिए नंबर ऑफ कॉलम, कॉलम क्या होते हैं और रो क्या होती है। तो मैंने कहा कॉलमों की संख्या 10, तो वहां पे मिल जाती है। मुझे कॉलमों की संख्या 15 चाहिए, ओके कर दिया। रो की संख्या, रो हम बढ़ा भी तो सकते हैं सर, 8 दे दो, बाद में जरूरत पड़ेगी तो बढ़ा भी सकते हैं। ये कुछ इसके बिहेवियर होते हैं, बिहेवियर पे बाद में बात करता हूँ, अभी के लिए ओके कर देता हूँ। तो इस तरीके से मेरे पास 10 कॉलम बन के तैयार हो गया और इस तरीके से मेरे पास रो आ गए। अब मैंने कहा चलो ये तो ठीक है, पर इसका लेआउट कुछ चेंज करो। आपने कहा इरेजर से मैं कर सकता हूँ, इरेजर ले लिया तो बीच का मिटा दिया, पर इरेजर में तो मुझे बहुत सारा टाइम लगता है। इसने कहा देखो इरेजर के जैसा एक और ऑप्शन है जिसका नाम मर्ज है। अभी ये छुपा हुआ है, हाइड हो रखा है। ये कब ऑन होता है? जब आप सेलों को सिलेक्ट करते हैं। आपने कहा इतने सेल एक बन जाए, तो ठीक है अभी ऑन हो गया तो आपने मर्ज कर दिया एक साथ। अच्छा, आप डिलीट से भी कर सकते हो, पता जो आपकी बात, सॉरी मैंने डिलीट का, आप इरेज से भी कर सकते हो। अगर आपने इरेजर ले रखा तो ऐसे भी आप इससे सेलेक्ट करके ऐसे भी कर सकते हो। पर इसमें कभी कभी एक्यूरेसी नहीं आ पाती है, इसीलिए हम हमेशा मर्ज का इस्तेमाल करते हैं। जितने आपको चाहिए कॉलम ऐसे आप सिलेक्ट कर लो, मर्ज कर लो, तो मर्ज में ये सारे एक भी बन जाते हैं। अच्छा, मर्ज के अलावा आप डिलीट करना चाहते हैं, आपने कहा यार एक काम है मैं इतने एरिया को डिलीट करना चाहता हूँ, तो यहाँ डिलीट का ऑप्शन भी है, पर डिलीट पे आप क्लिक करेंगे तो ये चीज़ आपकी डिलीट भी हो जाती है। तो इस तरीके से ऐसा आप डिलीट भी कर सकते हो। अब मेरे पास एक हल्का सा प्रैक्टिकल है आपके पास, मैंने ग्रुप में आपको दिया था। इसमें मुझे कुछ कॉलम चाहिए होंगे। जब भी हमारे पास कुछ ऐसे प्रैक्टिकल आते हैं तो इस तरीके से आप काम करते हैं। तो मुझे यहाँ पे 9 कॉलमों की रिक्वायर्ड है, तो मैं इस तरीके से चले जाता हूँ और यहाँ पे मुझे पता है 10 कॉलम है, तो इस तरीके से मैं 9 कॉलम यहाँ पे बना लेता हूँ। ठीक है, 9 कॉलम बना दिए और रो भी आपके पास आ गई। आप रो को बढ़ा भी सकते हो जितनी आपकी रुचि। मैं कहा थोड़ा ज़्यादा बढ़ा दूँ। इस तरीके से एक बिलिंग का प्रारूप बनाना चाहता हूँ, तो बिलिंग के प्रारूप के लिए मैंने कहा मेरे को 4 कॉलम ऐसे में चाहिए कुछ हद तक, और मैं इसको कर देता हूँ मर्ज। इस तरीके से मैंने इसे कर दिया मर्ज, ऐसा पूरा खाली छोड़ दिया। ये पूरा 5 मैंने यहाँ पे लिया और इनको भी कर दिया मैंने मर्ज। बिलिंग का एक प्रारूप बना रहा हूँ। अब मैंने कहा यार यहाँ पे जो 3 होंगे, इन 3 को भी आप मर्ज कर लो और इसके भी 3 को आप कर लो जी मर्ज। ठीक है, और इसको भी इस तरीके से 2 को मर्ज कर लो। बस मर्ज से रिलेटेड काम होगा आपका और मर्ज से रिलेटेड ही प्रैक्टिकल होगा। इस तरीके से नीचे के 2 ऑप्शन पकड़े, इनको भी कर दिया मर्ज। अब ऐसा एक प्रारूप बना लिया, आप इस पे लिख सकते हो, इस पे लिख सकते हो।
नीचे मैंने कहा एक काम हो रहा है यार, इतने एरिया को भी आप कर लो जी सेलेक्ट और इसको भी कर दो मर्ज, इसको भी आपने मर्ज कर लिया, इतना खाली हो गया, आपका प्रारूप बन रहा है। अब मैंने कहा मुझे यहाँ पे कुछ नंबर चाहिए, सीरियल नंबर यहाँ लिखा और सीरियल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 और इसके बाद चाहिए तो मैं टैब टैब दबा देता हूँ और धीरे धीरे नीचे आया तो खूब सारे टैब मैंने अपने पास ले लिए, तो बहुत सारी जगह मेरे पास यहाँ पे बन रही है। मैंने कहा आप एक काम करो, इसको ले लो जी 8 ले लो और 9 वाला बिल्कुल मुझे खाली चाहिए, और इसके बाद जितना भी प्रारूप आपका बन रहा है इसको भी कर दो मर्ज। इस तरीके से मैंने एक बिलिंग का प्रारूप बना दिया बिल का। और अगर आप इसमें देखते हो तो ये एक प्रारूप बन गया। अब आपको डेटा भरना है इसके अंदर। पहले तो लेआउट समझना था कैसे आप लेआउट बनाते हैं। इसके अंदर कुछ लिखना चाहते हैं तो ऐसे लिख दो, एम के लुब्रिकेंट ऐसा आपने लिख दिया, ऐसा आप लिख सकते हो। आगे की तरफ यहाँ पे लिखना है कोटेशन या जीएसटी नंबर, कुछ डेट एंड टाइम यहाँ लिखना, यहाँ कुछ और लिखना है, यहाँ बिलिंग नंबर लाइए, यहाँ पे आपका जीएसटी कुछ नंबर होगा, यहाँ किस पार्टी को भेज रहे हैं टू आपने लिख दिया, एंटर करेंगे तो ऐसा आप डेटा भर सकते हो। इनके अंदर भी आप डेटा भर सकते हो और यहाँ पे भी आप जैसा लिखना चाहते हो फ्रॉम, और यहाँ दूसरी तरफ ऑथराइज सिग्नेचर आपको लिखना है, तो इस तरीके से बना सकते हो। तो ये मैं एक प्रारूप आपको भेज रहा हूँ प्रैक्टिकल के माध्यम से। ये था वीडियो का अंत। इस टेबल पे आपके 2 प्रैक्टिकल बने और आपने ये जरूर बनाने। बहुत बहुत धन्यवाद।